तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे कोविड-19 से आप सुरक्षित होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सुरक्षित होंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम मीटर ब्रिज के बारे में जानेंगे, उसके एक्सपेरिमेंट में कि लैब में कैसे होता है, पूरी जानकारी हम वीडियो में बताते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मीटर ब्रिज एक ऐसा टॉपिक है, ये फिजिक्स का टॉपिक है मतलब। तो मीटर ब्रिज ये तो वीडियो में ही बात करते हैं मीटर ब्रिज के बारे में। तो हाँ, तो इसको मतलब मीटर ब्रिज को हम व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ रिलेट कर सकते हैं आप। जैसे कि व्हीट स्टोन ब्रिज के ही मॉडल पे वो कार्य करता है। जो उसके बीच मतलब जो व्हीट स्टोन के बीच में जो गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, मतलब जो मीटर लगाया जाता है, अगर उस पर जीरो डिफ्लेक्शन है तो करंट मतलब दोनों जो समान हो जाते हैं और करंट भी एक ही दिशा से बहती है। तो मतलब करंट तो व्हीट स्टोन ब्रिज का ही मतलब मॉडल है। और तो हम वीडियो को स्टार्ट और आइए हम जानते हैं कि कैसे कार्य। अगर उस मतलब आप जब लैब में जाएंगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज में जो एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है जो फिजिक्स लैब में, तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स सेम ऐसा ही रहता है। देखिए बॉक्स रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, स्क्रीन पर शो हो रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स। अगर इसमें जो कुंजी लगी है जो ब्लैक ब्लर की है, उस पर लिखा होता है कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको मतलब उस कुंजी को निकाल देंगे और जिस कुंजी को आप निकाल देंगे मतलब उतने रेजिस्टेंस ऑन हो जाता है ये बॉक्स में। जैसे देखिए ब्लैक कलर के बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है। और यहाँ 100 रेजिस्टेंस तक रेजिस्टेंस है, मतलब मैक्सिमम इसका 100 है, मिनिमम 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे। और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है। और इसका वर्किंग प्रोसेस तो जानते ही होंगे कि ये एक मोटर जो डीसी मोटर नहीं होता है, मैग्नेट्स सेम उसी पे प्रिंसिपल पर लागू होता है, लेकिन इसके मैकेनिज्म में कुछ और भी फिक्स किया जाता है जिसे इसे गैल्वेनोमीटर के हिसाब से बनाया जाता है। और यहाँ पर है मीटर ब्रिज। तो इस मीटर ब्रिज पर एक स्केल होता है जो स्केल बताता है कि जैसे सूत्र अब मतलब आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो सूत्र तो देखेंगे 100 - L1 और अपान इसके मतलब अपान L1। तो वही सूत्र है, इसी से देखा। उस पर मीटर है, इस साइड इस पर 1 मीटर का ये ब्रिज होता है और इस पर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ उसकी देख रहे हैं जो ब्लैक कलर का है वही है चौकी। रुकिए मैं दिखा रहा हूँ। ये यहाँ देखिए ये चौकी है। ये अलग से भी आता है, लेकिन इस पिक्चर में जो हुआ है मतलब सेट था पहले से ही यहाँ। और बैटरी मतलब कनेक्शन अभी मैं आगे वीडियो में बता दूंगा कि कनेक्शन कैसा होता है वहाँ पर। कनेक्शन अगर लैब बहुत दिन से बंद होता है तो कनेक्शन नहीं हो रहता है, तो हम बच्चे जाते हैं वहाँ पर, टीचर बता देता है कि कनेक्शन कैसा करना है। तो हाँ, आपको बैटरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। 1.5 वोल्ट से भी काम हो जाता है, क्योंकि अधिक वोल्टेज नहीं चाहिए मीटर ब्रिज के लिए, क्योंकि रजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम 3 ओम चलाना होता है तो रजिस्टेंस जल सकता है। और वायर यही है जॉकी। देखिए जॉकी इस पे इसी से चेक की मतलब इसके हम जो मीटर ब्रिज पर है जो स्केल होता है वहीं पर एक पतली तार होती है, उसी से छू मतलब टच करवाया जाता है, या जहाँ जीरो डिफ्लेक्शन आ जाता है वही रेटिंग ले लिया जाता है। तो हम आगे बात करते हैं। और ये डायग्राम जैसे देख रहे हैं, डायग्राम मतलब ये जो हम नीचे देख रहे हैं ना, 0 से 100 तक यही मीटर ब्रिज लगा होता है, मीटर ब्रिज। और यहाँ पर है तो मतलब ये 100 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है, उसी गैल्वेनोमीटर के से जो जो जॉकी कनेक्ट होता है उसी से हम इस पर टच करवा कर रेटिंग लिया जाता है। जब भी जीरो डिफ्लेक्शन आता है तो उसी पर हम रेटिंग ले लेते हैं। और अननोन रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है वो हम ज्ञात कर सकते हैं इसकी मदद से। और अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला जो बात करते हैं तो हमें जो ऊपर रेजिस्टेंस बॉक्स अपान जो यल आता है वही। लेकिन अगर फार्मूले को डिराइव करने की बात आती है तो हम रेजिस्टेंस मतलब जो हम व्हीट स्टोन ब्रिज में आप जो देखें ना, उसके मतलब ये पैरेलल में अपान हो जाते हैं, फिर नीचे वाले अपान मतलब आर अपान ए बी के अक्रॉस, फिर यस अपान रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ऐसे ही हम इक्वल करके वहाँ पर लेते हैं और इसी से। लेकिन वहाँ पर तो हमको नीचे रेजिस्टेंस लगा होता है, लेकिन यहाँ पर एक वायर होती है जो 100 सेंटीमीटर का, तो उसको रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हमें रेजिस्टेंस की एक सूत्र होता है रो इंटू L1 अपान एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसकी मदद से हम जो कि रजिस्टिविटी तो सेम होती है दोनों की, तो इसीलिए रजिस्टिविटी को हम कैंसिल कर देते हैं। लगभग एरिया भी दोनों को सेम होता है, इसलिए कैंसिल कर हम यहाँ पर एक बाईं तरफ L1 ले लेते हैं और दाईं तरफ L1 ले लेते हैं। और बाईं तरफ L1 100 - L1 ले लेते हैं और इसी से ड्राइव होता है S1 जो कि अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है। तो R1 इंटू 100 - L अपॉन L। इसकी मदद से हम सूत्र को ज्ञात करते हैं। और बात करते हैं तो अगर हम आपको कनेक्शन कैसे करना है रेजिस्टेंस, तो कनेक्शन देखिए जो कि एक्सपेरिमेंट होता है यहाँ पर जो दिखाया गया है, मतलब जो आप स्क्रीन पे जो डायग्राम देख रहे हैं वहाँ पर एकदम सब कुछ मतलब 3 लॉग पता चल रहा है कि बैटरी किस पर अक्रॉस जुड़ी होती है और कैसे बैटरी को जोड़ा जाता है। यहाँ L2 का मतलब समझते हैं 100 - L1 L2 है भाई। अगर उसको आप 100 - L1 भी कर सकते हैं, यहाँ L2। और यस वही अननोन रजिस्टेंस है जहाँ आपको कॉपर की वायर को कनेक्ट करना होता है और
और यहाँ आर जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स है, और जो रीडिंग ली जाती है दोनों को एक बार एक्सचेंज किया जाता है, मतलब जहाँ यसमन लगाया वहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स को भी लगाकर 2 रीडिंग ली जाती है, दोनों से मैच करवाया जाता है। तो एक बार R1 इधर लगाकर इसको ज्ञात करते हैं, मतलब दोनों को पलट दिया जाता है, मतलब R1 रेजिस्टेंस बॉक्स को इस जहाँ अननोन रेजिस्टेंस की जगह पर कनेक्ट किया जाता है, और यस को रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह पर कनेक्ट किया जाता है, और जॉकी की मदद से हम रीडिंग लेकर हम उसकी रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। और हाँ, अगर बात आती है रजिस्टिविटी की तो हमें उसकी मतलब एक स्क्रू गेज की मदद से उसको हम मतलब उसका रेडियस ज्ञात करते हैं स्क्रू गेज से। मतलब वो आपको 11th में एक्सपेरिमेंट होता है कि स्क्रू गेज को कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके पे मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसीलिए। तो कहने का मतलब ये है कि रीडिंग ऐसे ही लिया जाता है, क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होता है तो करंट होती है दोनों में सेम हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन आ जाता है। और ये तो अगर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आता है तो उस समय कौन सी केस होती है, जो आपने देखा होगा कि अगर 2 रेजिस्टेंस किसी वायर में लगेंगे तो करंट उसी रास्ते जाता है जिसकी रेजिस्टेंस कम हो, उसी रास्ते वो करंट जाता है। इसीलिए जब आप जॉकी को गलत मतलब रॉन्ग जगह रहेगा तो वह किसी 2 रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट बह जाती है। अगर जैसे ही वो जीरो आता है तो सारे के सारे रेजिस्टेंस एक सेम हो जाते हैं, मतलब जो आप पैरेलल करके निकालेंगे तो सेम हो जाएंगे। और वीडियो को एंड करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लाइक